नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं क्लास लूंगा कौन सी सब्जेक्ट की? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की। कौन सी क्लास लूंगा? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास लूंगा। तो देखो, आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो रहेगी फार्मेकोलॉजी। किसकी रहेगी बेटा? फार्मेकोलॉजी की सब क्लास। ठीक है। फार्मेकोलॉजी में मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने क्या बताया था? नोमेनक्लेचर्स के बारे में बताया था, सोर्सेज ऑफ ड्रग के बारे में बताया था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ड्रग डोज के बारे में बताया। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है बेटा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किसके बारे में रहने वाला है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रहने वाला है। कौन सा टॉपिक है बेटा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स क्या है बेटा? कोई भी दवाई हम किसी भी पेशेंट को क्या देते हैं? दवाइयां देते हैं। ठीक है। कोई भी पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं? ड्रग्स दे रहे हैं। ठीक है। जो ड्रग्स को हम दे रहे हैं, एडमिनिस्टर मतलब देना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रबंधक मतलब देना। क्या देना सर? दवा को देना। रूट मतलब रास्ता। रूट मतलब बेटा क्या होता है? रास्ता। ठीक है। कौन से रास्ते से कौन सी दवाई देंगे, कौन से रास्ते से कौन सी दवाई देंगे, वो होता है बेटा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, कोई भी ड्रग देते हम ऑरली भी देते, जैसे माउथ के थ्रू टैबलेट फॉर्म में भी देते, कई मेडिसिन को हम बॉडी पे स्किन के थ्रू भी देते, कई इंट्रावीनस भी देते। तो कोई भी ड्रग्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स की बात करें बेटा, किसकी? डिफरेंट 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 ड्रग्स की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को हम किससे कैसे देते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रूट से देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट से देते हैं। जैसे कई मेडिसिन की बात करें अपन, ठीक है, जैसे कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग होती है, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल। ठीक है। इन ड्रग्स की बात करें, ये बेटा हमको किस फॉर्म में मिलती है? टैब फॉर्म में मिलती है। मतलब टैबलेट की फॉर्म में भी उपलब्ध होती है और क्रीम फॉर्म में भी। किस फॉर्म में? क्रीम की फॉर्म में भी उपलब्ध रहती है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? डोज का आ जाता है बेटा। किसका आ जाता है? डोज का आ जाता है। तो देखो, किसी भी मेडिसिन को देने के लिए, कोई भी ड्रग्स जो हम देते हैं पेशेंट को, कोई भी ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, तो किसी भी डिफरेंट रूट से डिफरेंट दवाई को देना, डिफरेंट रूट से डिफरेंट ड्रग्स को देना ही क्या कहलाता है बेटा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है सर, बात करें कोई भी दवाई को हम किसी भी रूट से दे रहे हैं, किसी भी रूट से क्या दे रहे हैं? किसी भी दवा को दे रहे हैं, वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और दे रहे किसको है? ह्यूमन बीइंग को। किसको दे रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को। ठीक है। किसको दे रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं। ठीक है। तो हम ह्यूमन बीइंग को जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो दवा दे रहे हैं, किस रूट से दे रहे हैं? किसी भी एनी एनी वन रूट। किससे दे रहे हैं? एनी वन रूट से। किसी भी रूट से दे रहे हैं हम किसी भी दवा को, वो क्या होता है बेटा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। देखो, जैसे बताऊं मैं आप लोगों को, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हम किसी भी दवा को दे रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को देते हैं। मेडिसिन की बात करें, कुछ मेडिसिन बेटा किस फॉर्म में होती है? कुछ टैबलेट फॉर्म में होती है, कुछ फ्लूइड की फॉर्म में होती है, कुछ ऑइंटमेंट की फॉर्म में होती है, कुछ क्रीम की फॉर्म में होती है। ठीक है। कुछ स्प्रे फॉर्म में होता है और कुछ मेडिसिन पाउडर की फॉर्म में होती है। तो हम किसी भी मेडिसिन को देते हैं, क्या बेटा? हम किसी भी मेडिसिन को देते हैं, तो किसी भी मेडिसिन को हम देते हैं, हम बात करें हाईली डोज ऑफ मेडिसिन। ठीक है। हम हाईली डोज ऑफ मेडिसिन की बात करें, हाईली डोज ऑफ मेडिसिन की बात करें, तो हम हाई डोज ऑफ मेडिसिन देते हैं किसी को। क्या देते हैं? हाई डोज ऑफ मेडिसिन। तो देखो, रूट के अंदर जो हाई डोज ऑफ मेडिसिन देते हैं हम, वो किससे देते हैं? ओरली रूट से देते हैं। किससे देते हैं बेटा? ओरली रूट से। मतलब माउथ के थ्रू, यानी कि फॉर्म ऑफ टैबलेट, फॉर्म ऑफ टैबलेट फॉर्म में। ठीक है। हम किसी भी मेडिसिन को दे रहे हैं, ठीक है, हम हाई डोज ऑफ मेडिसिन किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो किस रूट से देते हैं सर? ओरली रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं बेटा? ओरली रूट से देते हैं। किससे देते हैं? ओरली रूट से देते हैं। और किस फॉर्म में देते हैं? टैब की फॉर्म में देते हैं। मतलब टैबलेट की फॉर्म में देना। किस फॉर्म में देना? टैबलेट की फॉर्म में देना। ठीक है। किसके मुकाबले बेटा? किसके मुकाबले देते हैं? अदर देन आईवी रूट, अदर देन आईवी रूट। देखो, हम किसी को कोई मेडिसिन दे रहे हैं, सपोज करो कोई भी मेडिसिन हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसको ओरली रूट के अंदर, हम ओरली रूट में क्या दे सकते हैं? हाईली डोज के अंदर दे सकते हैं। लेकिन बात करें आईवी रूट की, तो आईवी रूट में हम कैसे देते हैं? लेस अमाउंट में देते हैं।
कैसे दे रहे हैं, लेस अमाउंट में दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी मेडिसिन की बात करें, कोई भी ड्रग्स की बात करें, किसी भी ड्रग्स को हम एक लाइन बोलते हैं, जैसे when a drugs are given orally they should be require high dose other than IV route। IV route के मुकाबले हाई डोज के अंदर ओरली रूट के दौरान मेडिसिन को देना ही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसको हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं बेटा, कितने, टू टाइप्स के अंदर। इसको हम कितने पार्टों में डिवाइड करके सकते हैं, टू में। एक होता है बेटा लोकल रूट ऑफ, एक कौन सा होता है लोकल रूट, और एक होता है बेटा सिस्टमिक रूट। एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टमिक रूट। मतलब ऐसी मेडिसिन की बात करें, लोकल रूट में हम ऐसी मेडिसिन की बात करते हैं वो पार्टिकुलर लोग, कोई भी बॉडी में डिजीज कंडीशन हुई या कोई भी अफेक्टेड हुआ, कोई स्किन पे लग गई, मानो इंजरी हुई, वो एरिया क्या हुआ, जैसे मेरे नेक एरिया में लग गई तो मेरे ये एरिया क्या हुआ, इंजर्ड हुआ। इसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर उस दवाई को क्या करना, एडमिनिस्ट्रेट करना। इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर उस दवाई को क्या करना बेटा, एडमिनिस्ट्रेट करना ही क्या कहलाता है, रूट कहला रहा है। वो कौन सा रूट होता है, लोकल रूट होता है बेटा। वो क्या होता है, लोकल रूट होता है। मतलब लोकली, लोकल और अफेक्टेड एरिया के ऊपर उस ड्रग्स को क्या करना, एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड करना, ठीक है। उस लोकल रूट में कैसे, लोकल और अफेक्टेड एरिया होता है वो कौन सा, वो कोई भी पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर अफेक्टेड एरिया है। उस पार्टिकुलर अफेक्टेड एरिया के अंदर उस दवाई को क्या करना, एडमिनिस्टर्ड करना ही क्या होता है बेटा, लोकल रूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसको क्या करा जाता है, लोकल रूट में। तो देखो मैं अब बता रहा हूँ लोकल रूट के बारे में। मैं किसके बारे में बताऊंगा बेटा, सिर्फ लोकल रूट के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, लोकल रूट के बारे में बताऊंगा। देखो हम बात करें किसकी, हम बात करेंगे बेटा किसकी बात करेंगे, सिर्फ लोकल रूट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोकल रूट की बात करेंगे। सर किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, जो एरिया हम बात करें कोई भी लोकलाइज्ड लीजन्स के कारण से जो एरिया क्या हो, असेसेबल साइट हो या कोई अफेक्टेड साइट हो, ठीक है, ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन अफेक्टेड साइट और एक्सेसिबल साइट। कहीं भी अफेक्टेड साइट या एक्सेसिबल साइट के ऊपर क्या होना, उस ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करना, वो लोकल रूट के अंदर होता है बेटा। जो लोकल रूट होता है इसको हम तीन बेसिस में देखते हैं। जो लोकल रूट होता है इसको हम कितने बेसिस में देखते हैं, तीन बेसिस में देखते हैं। कौन कौन से में, फर्स्ट होता है हमारा टॉपिकल रूट। फर्स्ट कौन सा, टॉपिकल रूट होता है बेटा। फर्स्ट कौन सा होता है, टॉपिकल रूट होता है। सेकंड की बात करें, सेकंड होता है बेटा डीपर टिश्यू। सेकंड कौन सा होता है, डीपर टिश्यू। सेकंड कौन सा, डीपर टिश्यू। और थर्ड होता है बेटा आर्टेरियल सप्लाई। थर्ड रूट कौन सा होता है, आर्टेरियल सप्लाई। थर्ड रूट कौन सा है बेटा, आर्टेरियल सप्लाई। देखो किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करना बेटा, क्या करना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, लोकल रूट होता है। और कोई भी लोकल रूट क्या होता है, ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन ए अफेक्टेड साइट और एक्सेसिबल साइट। जिस एरिया में लीजन्स के कारण से, किसी भी लीजन्स के कारण से बेटा जो एरिया क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के कारण से कोई पार्टिकुलर साइट क्या हुई, अफेक्टेड हुई, उस पार्टिकुलर साइट के ऊपर क्या करना, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना। डायरेक्ट उसी साइट पे उस ड्रग्स को क्या करना, एडमिनिस्टर करना। दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज लोकल रूट होता है। लोकल रूट होता है बेटा, उसको हम कितने में डिवाइड करते हैं, तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो लोकल रूट होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को करते हैं टॉपिकल के अंदर, सेकंड को करते हैं बेटा डीपर टिश्यू के अंदर, और थर्ड को करते हैं हम आर्टेरियल सप्लाई के अंदर, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं लोकल के। कितने पार्ट होते हैं बेटा, लोकल रूट के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, कितने पार्ट होते हैं, तीन होते हैं सर। फर्स्ट होता है कौन सा, टॉपिकल रूट। कौन सा, टॉपिकल रूट। सेकंड होता है सर डीपर टिश्यू, एंड थर्ड होता है आर्टेरियल सप्लाई। मैं उम्मीद करता हूं जहां तक मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। देखो बेटा
ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रूट पढ़ा रहा हूँ, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कोई भी दवाई को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन से रूट को, कौन से रास्ते को हमको चुनना चाहिए। तो देखो मैंने अभी क्या बताया, टॉपिकल रूट बताया। अब मैं तीन टाइप बताए थे मैंने लोकल रूट के, अब मैं उसमें फर्स्ट बताता हूँ आपको टॉपिकल के बारे में। फर्स्ट क्या आंसर बताऊंगा, टॉपिकल रूट बताऊंगा बेटा। फर्स्ट कौन सा बताऊंगा, टॉपिकल रूट। फर्स्ट आ गया बेटा कौन सा, टॉपिकल रूट। मतलब ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इनटू, मतलब टॉपिकल का मीन्स क्या होता है, देखो टॉपिकल का मीन्स क्या होता है बेटा। टॉपिकल का मीन्स होता है दवाई को डायरेक्ट स्किन सरफेस के ऊपर, मतलब बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस मतलब, बॉडी सरफेस मतलब स्किन वाला पार्ट, किस पे बेटा, बॉडी सरफेस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बॉडी सरफेस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और ड्रग्स, मतलब किसी भी दवा को क्या करना, बॉडी सरफेस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, मतलब टॉपिकल का मीन होता है किसी भी दवा को हम डायरेक्ट वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑफ स्किन, मतलब किसी भी दवा को बॉडी की स्किन के ऊपर क्या करना बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन करना। किसी भी दवा की बात करें, ठीक है, ठीक है, किसी भी दवा की बात करें टॉपिकल के अंदर, ठीक है, किसी भी दवा की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, किसी भी दवा को बॉडी सरफेस और ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है स्किन का, स्किन के एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर, ठीक है, और मतलब स्किन के ऊपर उस दवा को डायरेक्ट क्या करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, डायरेक्ट क्या करना बेटा, एडमिनिस्ट्रेट, उस दवा को क्या करना, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट करना। कैसे, हमने कोई भी दवा ली बेटा, ठीक है, किसी भी दवा को हमने डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगा दिया, ठीक है, वो क्या होता है, ऑन्टिमेंट होता है, वो क्या होता है, लोशन होता है, ठीक है, ये सब क्या है, टॉपिकली तो है। तो टॉपिकल रूट के ऊपर क्या होता है, किसी भी दवा को डायरेक्ट बॉडी की स्किन के ऊपर लगाना, वो टॉपिकल रूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है बेटा, ठीक है। जैसे बात करें हम किस किस की बात कर सकते हैं, सबसे पहले बात कर सकते हैं हम किसी लोशन की, हम किस किस की बात कर सकते हैं बेटा, किसी लोशन की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, किसी लोशन की बात कर सकते हैं, किसी ऑइंटमेंट की बात कर सकते हैं, ऑइंटमेंट की बात कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना, ऑइंटमेंट वगैरह क्रीम वगैरह आती है उनकी, ठीक है, किसी लोशन की बात कर ले, क्रीम की बात कर ले, ठीक है, क्रीम की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले बेटा किसकी, पाउडर की बात कर ले, पाउडर की बात कर सकते हैं, और कर सकते हैं ना पाउडर की, पाउडर के अलावा अपने ड्रॉप्स आ गई, ड्रॉप्स आ गई, ठीक है, और ड्रॉप्स के बाद क्या आ गई अपने, स्प्रे आ गया, स्प्रे आ गया। देखो ये जितने और इसके अलावा इत्यादि और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रूट है, और लोशन हो गया बेटा, ठीक है, लोशन लगाने का आता है, ऑन्टिमेंट आ जाता है, क्रीम आ जाती है, पाउडर आ जाता है, ड्रॉप्स आ जाती है, कान में माउथ में हमारे इनमें डालते हैं ना, ईयर के अंदर, आई के अंदर हम क्या डालते हैं, टॉपिकल रूट से डालते हैं ये सब, ठीक है। तो लोशंस, ऑन्टिमेंट्स, क्रीम, पाउडर, ड्रॉप्स और स्प्रे, ये सब क्या है, टॉपिकल रूट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्या बेटा, टॉपिकल रूट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। टॉपिकल रूट का मतलब होता है किसी भी दवा को डायरेक्ट एडमिनिस्टर करना स्किन के ऊपर, और ये सारे मैंने जो बताए इनको हम स्किन के ऊपर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम डीपर टिश्यू, किसके अंदर, डीपर टिश्यू, मतलब ऐसी दवाइयों, ऐसी दवाइयां जिनको डीप एरिया के अंदर इंसर्ट करना, डीपर टिश्यू में ड्रग कैन बी administered, drug can be administered in deep tissues, deep tissues कह सकते हैं ना बेटा। जैसे निडल की बात करें या सिरिंज की बात करें, निडल या सिरिंज के अंदर, सिरिंज में हम क्या कर लेते हैं, दवाई ले लेते हैं और उसको निडल के थ्रू क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं डीप टिश्यूज के अंदर। तो किसी भी दवा को कह सकते हैं, दवा को डीप, डीप
टिश्यूज में लगाना ही डीपर टिश्यू कहलाता है। मतलब ड्रग इंसर्ट, मतलब एक लाइन में बोलूं, ड्रग इंसर्ट इन डीप एरिया, ड्रग इंसर्ट इन डीप एरिया फॉर द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज और फॉर लोकल एक्शन। किसी लोकल एक्शन के लिए, है ना, किसी भी लोकल एक्शन को करने के लिए हम किसी भी ड्रग्स को और निडल को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं निडल को दवाई को डालने के लिए। जैसे बात करें लीडोकैन, लीडोकैन एक दवाई होती है, कौन सी बेटा, जैसे बात करें लिग्नोकैन, सॉरी लिग्नोकैन नाम से आती है बेटा, लिग्नोकैन एक मेडिसिन आती है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं नर्व्स के अंदर। किसके अंदर, नर्व्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। नर्व्स के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये क्या करती है, अपना एक लोकल एक्शन करती है। ये क्या होता है बेटा, डीपर टिश्यू होता है। ये कौन सा रूट होता है हमारा, डीपर टिश्यू होता है। इसके बाद थर्ड बात करें आर्टेरियल सप्लाई, मतलब ड्रग्स को आर्टरीज के अंदर क्या करना, सप्लाई करना। जैसे थर्ड हो गया हमारा आर्टेरियल सप्लाई, कौन सा बेटा, आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है, मतलब आर्टेरीज के अंदर इसको कह सकते हैं यूज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है बेटा, यूज इन इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। किसी भी दवा को आर्टरीज के अंदर आर्टेरियल में क्या करना, इंसर्ट कर देना, मतलब किसी भी दवा को आर्टरीज के अंदर एडमिनिस्टर करना। ड्रग्स ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर उस दवा को इंसर्ट कर देना। जैसे कई मेडिसिन आती है, एंटी कैंसर ड्रग्स आती है बेटा, कौन सी, एंटी कैंसर ड्रग्स आती है, इनको अपन डायरेक्ट किसमें एडमिनिस्टर कर देते हैं, आर्टरीज के अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं। किसके अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं, आर्टरीज के अंदर। तो ऐसी दवाई जिसको यूज किया जाता है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन को यूज किया जाता है, किसके अंदर बेटा, आर्टेरियल सप्लाई के अंदर। ये क्या होता है, आर्टेरियल सप्लाई। बेटा जो आज मैंने टॉपिक लिया वो कौन सा लिया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिया। उसके बाद मैंने लोकल रूट के बारे में बताया, ठीक है, और मैंने क्या बताया आप लोगों को, लोकल रूट के बारे में बताया और सिस्टमिक रूट के बारे में बताया। इसके दो टाइप, लोकल रूट में मैंने 3 बताई, टॉपिकल के बारे में, आर्टेरियल सप्लाई के बारे में और डीपर टिश्यू के बारे में। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो लूंगा सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किसके बारे में, सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज की क्लास में बस मैं इतना ही लूंगा। देखो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, अब मैं सेकंड जो क्लास लूंगा फार्मा की वो लूंगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट सेकंड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।